कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे विश्व के लिए परेशानी का सबब बन चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसको देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि भीड़ को नियंत्रण किया जाए, क्योंकि बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। चाहे वो त्योहारी सीजन हो, चाहे वो शादी ब्याह का सीजन हो, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में व्यापारियों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं। सर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, गाइडलाइन उन्होंने जारी कर दी है। कहा यह जा रहा है कि किसी भी तरह से देश में ये वेरिएंट ना फैले, लेकिन बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है। व्यापारियों ने क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है इस नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये सभी के लिए चिंता का विषय है। केवल सरकार के प्रयासों से ये समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आम जनता को, व्यापारियों को, परिवारजनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को इसकी चिंता करनी होगी। हम सब लोग कहीं ना कहीं लापरवाह हो गए थे, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। शादी ब्याह पुराने अपने वापस स्वरूप में आ गया, बाजारों की रौनक वापस अपने स्वरूप में आ गई। अब जब हम लोग को ये सूचना मिल रही कि भारत में 2 केस ऐसे मिल गए हैं, तो हम सबकी चिंता वाजिब है और सरकार की चिंता भी वाजिब है। संगठन इस दिशा में लगातार अब आगे प्रयास करेगा और हम लोग शीघ्र ही अपने पदाधिकारियों के साथ में बैठक करके पुनः जैसे बाजारों में पालन हो रहा था गाइडलाइंस का, फिर से उसको सुनिश्चित करेंगे कि पहले के तरीके से फिर व्यवहार होना शुरू हो जाए। और जनता से भी आपके चैनल के माध्यम से यह अपील है कि केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही निकलें, साथ ही साथ शादी ब्याह में भी कम संख्या में ही जाएं और मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि यदि हम लोग मास्क लगाएंगे, थोड़ा डिस्टेंस का पालन करेंगे, तो वही इसका मुख्य रूप से उपाय है। और जिन लोगों ने अभी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, उनसे भी अपील है कि वो वैक्सीनेशन अवश्य करवा लें। संगठन इस दिशा में व्यापारियों के पास, जैसे पहले हम लोगों ने बोर्ड लगाए थे, व्यापारियों को हम लोग लगातार मास्क पहनने के लिए कह रहे थे, व्यापारी भी मास्क पहन रहे थे और ग्राहक भी कहीं ना कहीं सतर्क थे। तो एक बार पुनः उसी चेतना की फिर आवश्यकता है और उस दिशा में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल पूरे प्रदेश में अपने पदाधिकारियों को गाइडलाइंस भेज रहा है और पत्र भेज रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से सबको फिर से पुनः जागरूक करने का काम कर रहा है। सर, चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, जो लॉकडाउन हुआ उसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो व्यापारियों के ऊपर पड़ा, व्यापारियों के कंधों पर पड़ा। अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से लोगों के अंदर डर है कि अगर ये फैलता है तो फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, या इस तरीके की जो अवधारणाएं हैं वो लोगों में फिर से दिमाग में पैर पसारना शुरू कर चुकी हैं। आदर्श व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश के व्यापारी किस दिशा में कार्यरत हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आप लोगों की क्या तैयारियाँ हैं निचले स्तर से अगर बात की जाए तो? देखिए, इस वेरिएंट को भी हम लोग कोविड के तरीके से जैसे पहले था वैसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें अलग अलग सबके मतभेद हैं और बहुत से समाचारों के माध्यम से ऐसा मिल रहा है कि ये बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत से सूत्रों से मालूम पड़ा कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन जागरूकता ही बचाव है। ऐसे में हम सबको ये प्रयास करना होगा कि हम लोग मास्क अवश्य लगाएं, डिस्टेंस का पालन करें और जैसे पहले हम लोग कर रहे थे वैसे ही करें। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को केवल बचा लें तो देश की सेवा वो होगी और इस दिशा में हम सबको काम करना चाहिए, हमको सबको इस दिशा में सोचना चाहिए। जैसे ही 1 से 2 व्यक्ति हों तो हमको मास्क लगा लेना चाहिए। तो बिल्कुल, ये थे संजय गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नया वेरिएंट है इसको लेकर आदर्श व्यापार मंडल पूरी तरीके से सतर्क है और समय समय पर पदाधिकारियों के माध्यम से जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग को इस संदेश दिया जाएगा कि जागरूकता फैलाते रहें, साथ ही साथ जो मास्क का उपयोग है वो अवश्य निरंतर करते रहें। बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।